क्लास 12th हिंदी, जो कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए यह हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न करते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। क्या है ललित निबंध? एक यह शैली होती है जिसमें लेखक द्वारा उसे लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो इन्हें भारतेंदु युग का निबंधकार माना गया है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका तर्कपूर्ण बात करना होता है। आगे प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है? तो यह है श्रीनिवास दास की। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें से जो रचना है परीक्षा गुरु, यह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। रचना मतलब लेखक, उनके द्वारा लिखी गई बातें। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसमें से प्राच्य विद्या या रेल का विकट खेल उनकी रचना है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप उनकी लिखन की पत्रिका थी। वो एक पत्रिका का प्रकाशन भी किए जिनका नाम था हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है। क्या है सर? यह एक निबंध है। निबंध एक शैली होती है जो लेखक के द्वारा लिखी जाती है। आगे है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो यह है फ्राडे के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो यह बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की जो शैली है, जो बोलने का हमारा ढंग है, जो हम बोलते हैं वो किस प्रकार से बोलना चाहिए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टीलन की श्रेणी में रखा था? तो वो थे रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो वह मुख्य रूप से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाली थी? तो आपको पता होगा कि उन्होंने 1877 में यह पत्रिका निकाली थी। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रची नहीं गई है? तो ये है मेघदूतम। और कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो उसका नाम है 100 अनजान एक सुजान। 100 अनजान एक सुजान। नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसे हम नंदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी पाठ। आप लोग भी अपने गांव देहात में होंगे तो नाटक से पहले एक आरती होती है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो ये 16 वर्षों तक उन्होंने नहीं देखा था। आगे है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ये
बेब जॉनसन ने कहा था। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कहना है? तो यह कहना एडिसन जी का है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, नहीं तो बातचीत जो होगी अनर्गल हो जाती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि जो भड़ास होती है, जो आपके अंदर में जो दूसरे के प्रति घृणा होती है, वो निकालते हैं, उससे आपका मन शांत हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वह है वाक्य शक्ति। आप देखते हैं किसी गूंगे को बोलते हुए आबा बोलता है, क्या वो शैली है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो वह है यूरोप के लोगों में। और बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो ये हैं आधुनिक काल के। तो आज हम लोग पूरा पाठ किए हैं बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह से मैं आपके लिए अन्य लेते आऊँगा।